बच्चों हिंदी का जो असली पेपर है वो आपके मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 11 के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में आने वाला है। अगर आप राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया और इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो इस बार हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 हिंदी के पेपर में आप पूरे 70 में से 70 मार्क्स से वो लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा हैं वो आपके 11 दिसंबर से शुरू होने वाली हैं, और उस परीक्षा का ये पेपर मैं आपको देने वाला हूं। तो जो समय है वो इस बार आपकी 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और पूर्णांक है आपके 70, यानी 70 मार्क्स का ये पेपर आपके आने वाला है। तो पेपर को स्टार्ट करने से पहले जो निर्देश हैं वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर पहला जो पॉइंट है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, सारे प्रश्न आपको करना है। और दूसरा है कि विद्यार्थी अपने नामांक प्रश्न पत्र पर अनिवार्यत लिखे, यानी पेपर जो आपको दिया जाएगा उस पर आपको रोल नंबर जरूर लिखना है। बाकी के जो निर्देश है वो भी आपको प्यारे बच्चों पढ़ना है। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। पेपर का पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है, कहां पर पीडीएफ मिलेगा, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। प्यारे बच्चों सबसे पहले आप पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको ये गद्यांश दिया गया है, कितने नंबर का दिया गया है? टोटल 3 नंबर का दिया गया है, यानी इसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो पहले प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, जो गद्यांश आपको दिया गया है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है कि बसिंदर ने गर्म होकर कहा 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। तो ये पूरा जो गद्यांश आपको दिया गया है पहले अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने अच्छे से गद्यांश को पढ़ लिया तो इस गद्यांश में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन का आंसर है वो आप 100% सही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि आलोपीदिन को झुंझलाहट क्यों हुई? तो इसका आंसर आपको इसी गद्यांश की किसी लाइन में मिल जाएगा। ओके, यानी धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर धन बहुत झुंझलाया। तो इसका आंसर आपको इसी पंक्ति में मिल जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि आलोपीदिन द्वारा 1000 रुपए देने के प्रस्ताव पर बसिंदर ने क्या कहा? तो इसका आंसर भी आपको इसी पैसेज में इसी गद्यांश में मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश में अलौकिक वीरता की संज्ञा किससे दी गई? तो इसका आंसर भी आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके कि मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ के आधार पर मियां नसीरुद्दीन की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो मियां नसीरुद्दीन है, उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। 3 नंबर का ये प्रश्न है आपके। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि नमक का दरोगा कहानी के प्रमुख पात्र बसिंदर के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको करना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। अगर आप ये करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, ये करोगे तो भी 3 नंबर मिलेगा। तो दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर आपको सही लिखना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, तो 2 में से 2 नंबर लाना है। और चौथा क्वेश्चन है आपके कि गलता लोहा कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। जो गलता लोहा कहानी है उसके उद्देश्य को आपको लिखना है, स्पष्ट करना है। ये वाला क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। और 5वां प्रश्न है कि मन्नू भंडारी अथवा सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक परिचय है वो आपको लिखना है। ये 4 नंबर का है, तो 2-2, यानी मन्नू भंडारी का परिचय अगर लिखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे, सुमित्रा नंदन पंत का लिखोगे तो 2 नंबर, और दोनों का लिखोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। तो दोनों का लिख के आना है आपको। और छठा क्वेश्चन है कि अप्पू के 2.5 साल नामक के संस्मरण में किस फिल्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। और 7वां क्वेश्चन है आपके प्यारे बच्चों, 7वां क्वेश्चन है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने रजनी के किस सुझाव को स्वीकार कर लिया, किस सुझाव को एक्सेप्ट किया था? ये वाला क्वेश्चन भी आपके 1 नंबर का है। उसके बाद में प्यारे बच्चों 8वां क्वेश्चन है आपके
8वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नांकित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश आपको दिया गया है, इस पद्यांश को पहले अच्छे से पढ़ना है और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि चिरागा शब्द किसका प्रतीक है? तो ये भी 1 नंबर में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है कि पद्यांश में कवि ने साए में धूप लगना किसे कहा है? वो भी आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार पहले से क्या तय था? वो भी आपको लिखना है, क्योंकि ये भी 3 नंबर का पद्यांश आपको दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है कि मीरा की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये प्यारे बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन है। और 10वां क्वेश्चन है कि मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं, इस पंक्ति का आज से आपको स्पष्ट करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। और 11वां क्वेश्चन है कि वे आंखें कविता का मूल भाव लिखना है आपको। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 में से 2 नंबर लाना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि मीरा ने अपना पति किसे माना है? ये 1 नंबर का है। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि कवि ने सावन से कहा है तुम बरस लो वे न बरसे, और इस पंक्ति में बरस और बरसे का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि संगीत के क्षेत्र में सूर सम्राज्ञी लता जी के योगदान को स्पष्ट कीजिए। और 8वां प्रश्न है राजस्थान की मरुभूमि में कुएं निर्माण की प्रक्रिया को सविस्तार लिखिए। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट है आपके कि निम्नांकित लघुतरात्मक प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें 3 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं कि कुएं का मुख छोटा क्यों रखा जाता है? ये आपके 2 नंबर का है। और दूसरा है तातुस कौन थे, उन्होंने बेबी हालदार की क्या मदद की? ये भी 2 नंबर का है। और तीसरा प्रश्न है मेरा इतना सुख अब तक कहाँ था, बेबी हालदार ने ऐसा क्यों सोचा? ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। और चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि चेजारों के प्रति ग्रामीण लोगों के व्यवहार में क्या अंतर आया? वो भी आपको स्पष्ट करना है, ये भी 2 नंबर का है। तो इन तीनों में 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये अपठित पद्यांश है आपके, और इस अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, प्रत्येक क्वेश्चन का सही आंसर लिखना है। 7 नंबर का एक गद्यांश आपके दिया गया है। ओके, तो पहले इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। और इस गद्यांश में पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत अपठित गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा प्रश्न है अगम्य शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय लिखना है। और तीसरा प्रश्न है मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? और चौथा प्रश्न है साहित्य की दीवार किस पर खड़ी है? और 5वां प्रश्न है साहित्य की सृष्टि कौन करता है? और 6ठा प्रश्न है साहित्य के आनंद का आधार कैसा है? और 7वां प्रश्न है आनंद का विलोम शब्द लिखिए। ओके, तो सारे प्रश्न छोटे छोटे हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, सही उत्तर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये अपठित पद्यांश दिया गया है प्यारे बच्चों, आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। और कितने नंबर का है प्यारे बच्चों? ये भी आपके 7 नंबर का है। ओके, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि ये जो पद्यांश दिया गया है इसका उचित शीर्षक लिखना है। और दूसरा है कि कवि ने इस कविता में किसका गुणगान किया है? तीसरा प्रश्न है कि पद्यांश में वायु की क्या विशेषता बताई गई है? और चौथा प्रश्न है कि कविता में किस युग की अभिव्यक्ति हुई है? और 5वां प्रश्न है कवि ने धरती का असली स्वामी किसे कहा है? और नेक्स्ट है कि पद्यांश में भाग्य का जुआ किसे कहा गया है? और 7वां प्रश्न है रंग शब्द का अर्थ है वो आपको लिखना है। 18वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें पहला है डिजिटल इंडिया, दूसरा है आपके योग एक जीवन साधना, तीसरा है आपके विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, और 4 नंबर है कोरोना वैश्विक महामारी। तो इनमें इन चारों में से एक निबंध है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है प्यारे बच्चों जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झुंझुनू की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर बगड़ को परीक्षा केंद्र बनाने की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र लिखना है।
तो ये कार्यालय पत्र है, ये 5 नंबर का है और 5 नंबर लाने हैं आपको, पूरा पत्र अच्छे से लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 20 है मोबाइल और बाल स्वास्थ्य विषय पर फीचर लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि विद्यालय में आयोजित ग्रामीण खेल ओलंपिक 2022 विषय पर आपको प्रतिवेदन तैयार करना है। ओके, तो पूरा पेपर है प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया है। पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। और इस पेपर का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप पूरे पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से आप पेपर की तैयारी कर सकते हैं।